या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। अर्थात ये देवी तुम जो भी सभी प्राणियों में के लिए शक्ति स्वरूप में व्याप्त हो, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। सभी भक्तजनों तथा दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और उसके साथ साथ विक्रमी संवत 2083 की नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोगों के परिवार में प्रेम, सौहार्द, सत्य, प्रेम, न्याय और पुण्य की हमेशा उपस्थिति बनी रहे और धन ऐश्वर्य से सभी लोग भरपूर रहें। तो आज का विषय को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। आज का विषय जो है ये भावपल्लवन सूक्ति में करना है। जो ये आपने सूक्ति देखी है, यह आदि शक्ति के लिए गाया जाने वाला एक मंत्र है, जो सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति का संचार करने वाला मंत्र है। माता का शक्ति स्वरूप ब्रह्मांड में आदि शक्ति ऊर्जा की प्रतीक है, जो भक्तों के लिए सहायक और दुर्जनों के लिए विनाशकारी के रूप में विख्यात है। महिषासुर के आतंक से दुखी होकर जब सभी देवताओं ने इस मंत्र के साथ माता का आह्वान किया, तो शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हुई और देवताओं को आश्वासन दिलाया कि वे महिषासुर की संहार कर देवताओं को अभयदान कराएंगी। तो इनके अलग अलग स्वरूप हैं माता के। माता का रक्त बीज नामक रक्त बीज के लिए काली अवतार। जब महिषासुर ने भारी सेना में वो संहार के लिए जब उतरा था, तो उससे पहले उसने रक्त बीज नामक सेनापति को उतारा। रक्त बीज ब्रह्मा के अनुसार दिया गया ऐसा वरदान, रक्त बीज को ऐसा वरदान था कि वह जो है जितनी उसके अंदर जितनी बूंदें रक्त बीज की पृथ्वी पर गिरेंगी, उतने वह रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। तो जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज के युद्ध में उसको ललकारा, तो जितनी बार माँ उसका सिर काटती थी, जितने बूंद पृथ्वी पर गिरते थे, उतने रक्त बीज वहाँ पैदा हो जाते थे। देखते देखते असंख्य संख्या में जो है रक्त बीज पैदा हो गए, जिसके कारण माता ने फिर अपना काली अवतार रख करके अष्टभुजा काली के रूप में एक हाथ में खप्पर, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में तीर धनुष तलवार लेकर के जैसे जैसे माता ने उस एक एक रक्त बीज को मारा और उसे खप्पर में उसके रक्त को सारा खून रक्त बीज का लेकर के और स्वयं पी गई। ऐसे करते करते अंत में जो है रक्त बीज का अंत हुआ। ये इस माता की शक्ति का एक उदाहरण है। दूसरा, माता की महिषासुर को मारने में माता की भूमिका शक्ति। जब दुर्गा के रूप में माता प्रकट हुई, तो महिषासुर के साथ 9 दिन तक युद्ध करते करते अंत में माता ने महिषासुर पे विजय पाई, जिसको कि शारदीय नवरात्रों में दशहरा भी कह सकते हैं, विजयदशमी कह सकते हैं, जिसमें कि असत्य पर सत्य की विजय हुई, अधर्म पर धर्म की विजय हुई और माता ने महिषासुर पर विजय पाई। तो माता का शक्ति महिषासुर में जब दुर्गा ने महिषासुर को मार दिया, फिर माता की सारे संसार में पूज्य हो गई। तो माता की शक्ति साधना तब से लेकर अब तक माता का अवतार दुर्गा, पार्वती, काली के रूप में शक्ति के रूप में माना जाता है। आज भी साधक अपने लिए शक्ति संचार के लिए, शक्ति संचय के लिए माता की साधना करते हैं। कुछ लोग तो शारीरिक शक्ति न मांग कर तंत्र शक्ति से अधिक विश्वास करके माता की साधना करते हैं, ताकि तंत्र शक्ति में माता से प्रसन्न करके, माता को प्रसन्न करके शक्तियों का संचय किया जा सके। इस प्रकार से कह सकते हैं कि जिस प्रकार से सृष्टि में के जन्मदाता, पालनकर्ता और संहारक में
क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, उसी प्रकार ज्ञान में सरस्वती, धन में लक्ष्मी और शक्ति में माँ पार्वती है। माँ पार्वती को आद्य शक्ति या शिव शक्ति के नामों से भी जाना जाता है। देवी क्षमा प्रार्थना में कहा गया कि चिता भस्मालेपो गरलमशनं दिग्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशेक पदवी भवानी तो पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। अर्थात शिवजी ने जो चिता की भस्म को लपेटकर विषपान करके दिगंबर स्वरूप में सांपों को गले में धारण करके पशुपति जो जिनका नाम है, वे सब शक्तियाँ आपके साथ विवाह करके शिवजी ने प्राप्त किए हैं। इसीलिए निश्चित रूप से माँ का शक्ति स्वरूप अपने भक्तों के लिए माँ ममतामयी है और दुष्टों के लिए दुर्गा काली की नाम से संहार करने वाली है। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी।